फ्रेंड्स, तो आप लोग का जो एम.आई.एल हिंदी जिसका जिसका एग्ज़ाम है कंपार्टमेंटल, उसके लिए 10 मार्क का मैं इम्पोर्टेंट देने वाला हूँ। 100% ये 10 मार्क वैचित्र में असम से आता ही आता है। ये देखिए, वैचित्र में असम का ये नोट्स बनाया हूँ मैंने, जो आप लोग को देने के लिए। ठीक है, वो अभी ऐसा है कि आप बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक में भी बहुत सारा है आपको हाईलाइट करने का, नोट्स उस टाइप का नहीं मिलता है, तो हम नोट्स बना दिए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन यही पूछेगा। अभी भी यही आया था, इस बार भी यही आएगा, फिर से यही आएगा, बार बार यही आएगा। क्वेश्चन है क नंबर, यहाँ पे देखिए ये 6 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, मतलब ओवरऑल 10 मार्क फ्री में दे रहा हूँ। आप बस हमारा वीडियो देखते रहिए। पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ वैचित्र में असम में सन्निविष्ट किन्हीं 2 जनगोष्ठियों का संक्षिप्त परिचय दो। यहाँ पे 2 जातियों का परिचय देना है, बार बार कहता हूँ, ध्यान देना है। 10 मार्क फुल मिलेगा आपको। उसके बाद बोला है कि किन्हीं 2 जनगोष्ठियों के विशेष रूप से अपनी अपनी जनगोष्ठियों को योगदान देने वाले एक एक व्यक्ति का परिचय देना है। थोड़ा सा टिप्पणी लिखना है एक एक व्यक्ति का, हल्का फुल्का लिखने से हुआ। 2-2 मार्क का है। एक्चुअल में ये वाला ठीक है, को आप जाति के बारे में लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3-3 मार्क है एक एक। तो मैंने शुरू किया था तिवा से, क्योंकि तिवा मेरा अच्छा लगता है पढ़ के भी और समझ में भी। यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी ठीक है, तिवा वाला जो जाति का है सरल भाषा में है, तो मैंने सोचा तिवा ले लेता हूँ। वैसे तो बहुत है, संताली है, देवरी है, बहुत है, तो मैं तिवा लिया। देखिए अब मैं उत्तर दिया क का, बिल्कुल एग्ज़ाम में इसी तरह उत्तर देना है। उसके बाद बोडो देना है। देखिए ज़्यादा भी बड़ा नोट्स नहीं किया मैंने, मेन पॉइंट को लिया हूँ। उसके बाद बोडो के बाद फिर उन लोगों का अभी मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। और यहाँ पे और छोटा करने की कोशिश मत कीजिए, ऑलरेडी ये बहुत ही स्मॉल नोट्स है। तिवा लोग प्राचीन काल से ही असम में निवास करती आ रही एक नृ गोष्ठी है। ये लोग इंडो चीन के अंतर्गत तिब्बती बर्मी भाषा परिवार के तहत बृहद बोडो गुटों से संबंधित है। एक्चुअली ये बोडो गुटों से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। नोट्स आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा जितना जूम कीजिए। उसके बाद वर्तमान में इस समुदाय के लोग, समझा देता हूँ, इस समुदाय के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। असम के नौगांव, मरीगांव, कामरूप, कार्बी आंलंग, जोरहाट, धेमाजी, लखीमपुर, सदिया और मेघालय के कुछ इलाकों में ये लोग बसे हुए हैं, तिवा लोग। अभी हमें देखने को मिलेगा, जोरहाट चले जाइए मिल जाएगा, मेघालय चले जाइए, इन लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, पहाड़ी जनजाति के लोग हैं ये लोग, है कि नहीं। इतिहास के पन्नों पर तिवा लोगों का अहम स्थान है। ये सब मैंने मेन पॉइंट को लिया है, पैराग्राफ चेंज करके। आपको भी ऐसा ही लिखना है। अगर हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो आप इतिहास में जाएंगे तो देखेंगे कि इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है। तिवा वीर जोंगाल बलहू कोपराग ऐतिहासिक युग का महान राजा माना जाता था। एक राजा था जिसका नाम दिया गया है जोंगाल बलहू। वो बहुत ही महान राजा था। अगर पुराने बात करूं ऐतिहासिक काल में, तो भारत की आज़ादी की जंग में भी तिवा लोगों का बहुत ही बड़ा अहम योगदान रहा है, देखने को मिलेगा। आज़ादी की जंग में हम जो इंडिपेंडेंट मिला, उन लोगों ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया। अभी देखने की बात है कि असम के पहले कृषक विद्रोह आपने पढ़े होंगे, फुलगुड़ी धेवा या फुलगुड़ी धावा का जन्म और नेतृत्व तिवा लोगों ने ही दिया था। इसका जन्म भी हम कह सकते हैं तिवा लोगों ने ही दिया। उसके बाद पॉइंट पैराग्राफ चेंज करना है। मूलतः मातृश्रुति अवस्था से उत्पन्न तिवा समाज की बुनावट परिवार से शुरू होती है। बुनावट परिवार से मतलब वो लोग हमेशा कपड़ा वगैरह बुनना पसंद करते हैं। 2 से अधिक लोग मिलकर एक महारी, अब उन लोगों का कैसे ग्राम बनता है, उन लोगों का समाज कैसे बनता है, वो थोड़ा यहाँ पे दिया गया है। 2 से ज़्यादा लोगों को मिलाकर एक महारी, कई महारी मिलाकर एक कुल या खूटा, और कई कुल मिलकर एक खेल, और कई खेल मिलकर एक गांव बनता था। तो एक्चुअली गांव की सृष्टि कैसे होता है, तो वो पॉइंट तो आपको देना पड़ेगा। तिवा लोग मूलतः जड़वादी या जड़ोपासक थे। वो लोग पुरखों की उपासना करते थे, अपने दादा परदादा जो मर गए हैं उनका पूजा करते थे। प्रकृति का भी पूजा करते थे। उन्होंने उत्सव, उनका साथ ही वे लोग उत्सव पर्व में भी वे लोग पुरखों को देवता ही मानते थे। परवर्ती समय में वे लोग हिंदू धर्म में विभिन्न, जैसे शाक्यवाद, वैष्णववाद, शैववाद, नव वैष्णववाद आदि से भी जुड़ते गए। ये सब धर्म से धीरे धीरे उन लोगों का लगाव बढ़ा, अपनाने लगे। शिव का भी पूजा करने लगे, वैष्णव का पूजा करने लगे, नव वैष्णव का पूजा करने लगे धीरे धीरे। संस्कृत रूप से काफ़ी ये लोग समृद्ध और मैं एक रिच पर्सन थे, मतलब कल्चर के बेसिस पे देखा जाए तो।
प्रेम और भाईचारा के प्रतीक के तौर पर वे लोग जोनबिल मेले का आयोजन करते थे। जोनबिल मेला जो बटर सिस्टम होता है, एक्सचेंज, वो प्राचीन अर्थव्यवस्था का जीवंत उदाहरण है। आप पहले देखे होंगे कि पहले लोग एक सामान के बदले एक सामान लिया करते थे, तो वो वाला अभी भी वो लोग मेले के तौर पे पालन करते हैं। तो बहुत बढ़िया है, आप जा सकते हैं, कभी देख सकते हैं। तिवा लोग बहुरंगी वस्त्र धारण करते थे। पुरुष थान, तांगला, ठेनास, फाली, फागा आदि पहनते हैं और महिलाएं कासांग, फास्काई, नारा आदि पहनती है। वे सापल, सिंगली, ल, कल, पांथा आदि रत्न धारण करती है। अब यहाँ पे कोई भूल जाने से कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर वाला जो जितना था ये इम्पोर्टेंट था। यहाँ से थोड़ा बस लिख दीजिएगा कि तिवा लोग बहुरंगी माने अलग अलग कलर का वो लोग जो क्लोथ है पहनते हैं, जिस तरह पुरुष थाना पहनता है, और लिख दीजिएगा कि महिलाएं कासांग, फास्काई, नारा आदि पहनती है। तो ये काफ़ी हो जाएगा, अब छोड़ भी सकते हैं ज़्यादा। और यहाँ पे थोड़ा सा उन लोग क्या खाते हैं। मांसाहारी तिवा लोगों का टूटे मांसा, मुर्गी का मांस और सुअर का मांस प्रिय खाद्य है। पारंपरिक पद्धति से विशेष रूप से तैयार मदिरा को वो लोग जू कहते हैं, जू, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद बोडो है। बोडो वाला भी थोड़ा और 2 मिनट टाइम दीजिए, मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ। अपनी मजबूत समाज व्यवस्था, भाषा, साहित्य, धर्म और समृद्ध संस्कृति के साथ बोडो एक विशेष जनजाति है। बोडो लोगों को पूर्वोत्तर भारत की आदिम जनजाति के तौर पर जाना जाता है। सर एडवर्ड गेट के अनुसार असम के उत्तर पश्चिम बंगाल में बोडो लोगों का विशाल राज्य है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन आपको मिस नहीं करना है। आप बोडो को लिखिएगा तो ये लाइन आप सब लिखिएगा ही। कहा जाए तो बोडो यानी बोडो शब्द का विस्तृत अर्थ समगोष्ठी, विभिन्न लोगों का समूह। एक्चुअली बोडो अलग अलग लोगों का अलग अलग मतलब मैं कह सकता हूँ तिवा भी बोडो है। आप देखिएगा ट्राइबल में बहुत सारा बोडो देखने को मिलेगा, लेकिन अलग राभा भी बोडो ही का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो यही बोला है कि बोडो का मतलब है कि मिलन, 3-4 जनगोष्ठियों को मिलाकर एक जनगोष्ठी बनाना। उन लोगों को उत्तर पूर्व बंगाल ग्वालपाला जिले में मेस और नेपाल में मेसे के नाम से जाना जाता है। अच्छा पॉइंट है, छोड़ना नहीं है, इम्पोर्टेंट। अभी मैं क्या किया हूँ, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया हूँ कि बोडो लोगों का साहित्य, लिटरेसी, बोडो लोगों का धर्म, ये डिवाइड किया हूँ मैंने। उसके बाद उन लोगों का कल्चर, बोडो लोगों का कल्चर, इसके बाद उन लोगों का जो संगीत वाद्य यंत्र है, फिर उसके बाद बोडो समझौता हुआ था, ये है। तो आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लें। बोडो लोगों की भाषा, साहित्य, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है तो आप आराम से पढ़िए। मैं आपको और एक नोट्स दे रहा हूँ, लाइन में रहिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोडो लोगों का साहित्य, कल्चर कैसा था, स्क्रीनशॉट लेना है और आपको पढ़ना है। उसके बाद बोडो लोगों का धर्म में भी आप देखेंगे कि बोडो लोगों का अत्यंत प्राचीन धर्म बाथो धर्म है। बाथो बोराई बोडो लोगों का सर्वश्रेष्ठ देवता है। इतना भी कोई लिखता है तो इम्पोर्टेंट लिख रहा है, आपको इम्पोर्टेंट है। बोडो लोग मिट्टी को हवा को बार, पानी को दई, आकाश को अखांग और सूर्य को सान कहते हैं। इन पंच तत्वों के सर्जन को ईश्वर के तौर पे मानते हैं। वो लोग इसी को ईश्वर मानता है, मतलब पंच तत्व, मिट्टी, हवा, पानी, आकाश और सूर्य, 5 को मिला के पंच तत्व बनता है। इन्हीं को वो लोग देवता मानते हैं। और उन लोगों का प्रमुख देवता कौन है? उन लोगों का प्रमुख देवता धर्म तो बाथो धर्म है, और बाथो बौराई ही उन लोगों का देवता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे बाथो कहा जाता है। यही 5 पंच तत्वों के मिश्रण को ही बाथो कहा जाता है। खेराई बोडो लोगों का धार्मिक उत्सव है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप ये लाइन को मिस ना करें। मैं जिस तरह हाईलाइट किया, जिस तरह मैंने नोट्स को डिज़ाइन किया, आपको ऐसा ही लिखना है। सिर्फ सोचिए, कॉपी करके लिखना है और 100% 10 मार्क मिलेगा। बोडो लोगों का कल्चर क्या है? तो बोडो महिलाएं, युवतियाँ कपड़ों की बुनाई में पारंगत होती है, मतलब बहुत, मैं कह सकता हूँ, स्मार्ट होती है। उन लोगों के समाज में हथकरघा देखा जाता है, हाथ से बनाया गया। बोडो महिलाएं दखना, आइनाई, फाली, चादरी इत्यादि बुनती है। और कपड़े पर बोडो महिलाएं जो फूल बनाती हैं उनके नाम है दाउथू, आगान, फारेउ, मेगन, मुफुर, आफा, दाउराई, मौखरेब, ये सब है। तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप संगीत वाद्य यंत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, उन लोगों का संगीत कैसा है कि बोडो लोग अपने नृत्य, गीत, संगीत, वाद्य यंत्र है। बोडो लोगों के गीत 3 श्रेणियों में, उन लोग के जो
गीत है उनको 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। एक है प्रार्थना गीत जिसको आराज मेथाम कहा जाता है, उसके बाद उन लोग का लोकगीत है खुगा मेथाम, उसके बाद आधुनिक गीत है जो पहले से चला आ रहा है गोदान मेथाम, ये सब। तो ये आप इतना दूर भी लिखने से काफ़ी रहेगा, मोर देन एनफ रहेगा। ये 2 लाइन ही लिखिएगा। बोडो समझौता आप लिखिएगा कि किस मंत्री कौन थे, किस हमारे प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारत सरकार केंद्रीय रक्षा मंत्री उस समय शरद पवार थे। इन दोनों के सहयोग में बोडो समझौता हुआ था। आमसू हाँ, बोडो छात्र संघ आप जानते हैं बोडो, और ये लिख दीजिएगा बस। इसके बाद ख नंबर का उत्तर आता है। एक बार ख नंबर का क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। ख नंबर में 2 व्यक्ति के बारे में कहा है, तो मैंने तीवा से मैंने किसको ले लिया? तीवा से मैंने इंद्रजीत देवरी को लिया। इंद्रजीत देवरी भी एक महान व्यक्ति जो अपने जनजातियों के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। तो आप नोट्स को, ये मैं अब क्या ही समझाऊं, टाइम ज़्यादा हो रहा है तो स्क्रीनशॉट ले ले, टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का। आप नए स्टूडेंट नहीं है, कंपार्टमेंटल के लिए दिया जा रहा है। नए स्टूडेंट को मैं सब एक्सप्लेन करूँगा, जो नए बैच है। आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लें। ये इंद्रजीत देवरी का है, ठीक है, इंद्रजीत देवरी का है, तो ये स्क्रीनशॉट लेना है आपको, इसके बाद पढ़ना है। इसके बाद कला गुरु जो है थे प्रख्यात शोभा ब्रह्मो के बारे में, ये बोडो से मैंने लिया। शोभा ब्रह्मो उनके बारे में थोड़ा सा है और पॉइंट वाइज लिया है मैंने। और पहला इंट्रोडक्शन दे दिया है कि शोभा ब्रह्मो भारत के प्रख्यात मूर्तिकार और असम के कला जगत के पथ प्रदर्शक थे। उनकी कलाकृतियाँ बोडो और असमिया समाज के सही चित्र को प्रतिबिंबित करती है। इस महान कलाकार का जन्म थोड़ा सा देना है, उनका जन्म कहाँ हुआ था। इसके बाद नीचे पॉइंट वाइज सजा दिया हूँ, उनका लक्ष्य क्या था, एक्चुअली उनको किस में पुरस्कार मिला था। तो ये है, बस इतना में ख़त्म है। बाय द वे 10 मार्क आपको मिल गया। आप एक बार और इसको स्क्रीनशॉट ले ले, अच्छे से ले ले, मैं रुका हूँ। हाँ, इसको ले लिए, आशा करता हूँ। इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको भी लीजिएगा। हाँ, अब लीजिए स्क्रीनशॉट तो सुविधा होगा। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और आशा करता हूँ कि 10 मार्क आपको मिल गया होगा। ये याद कर लीजिए, 100% याद कर लो। याद करने के बाद ही 10 मार्क मिलेगा, फेल होने का कोई गुंजाइश नहीं है। फेल कैसे होता है तुम लोग, यहाँ से 10 मार्क दे दिया। और एक बात, इससे पहले चैप्टर 1 बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया था, उसमें नोट्स भी दिया था, वो भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना है, ठीक है। मैं वहाँ पे प्रूफ भी कराया था, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने दे दिया। मतलब वहाँ से 4 मार्क का आएगा वो चैप्टर से, जो मैंने दे दिया हूँ, और वो भी इंपॉर्टेंट दिया हूँ। और यहाँ पे 10 मार्क, मतलब 14 मार्क मैंने दे चुका हूँ। अभी मैं धीरे धीरे मार्क दूंगा, मैं धीरे धीरे प्रश्न दूंगा, चैप्टर कंप्लीट करूंगा और मार्क भी बोलते जाऊंगा। ग्रामर सेक्शन का भी वीडियो किसको चाहिए कमेंट करना है। ग्रामर सेक्शन अपने आप में 30 से 35 मार्क का ग्रामर आता है, तो आप कमेंट कीजिए, हम ग्रामर सेक्शन का वीडियो अभी बना देते हैं। और लाइक कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना है ग्रामर सेक्शन के लिए, सो वेरी इंपॉर्टेंट।